प्रिय मित्र, फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं इन शिष्यता के पाठों में। इन शिष्यता के पाठों में हम देखते हैं कि जीवन के सब हिस्सों में हमें प्रभु यीशु के शिष्य बनना है। वो आशीषित जीवन जो प्रभु ने आपके और मेरे लिए बनाया है उसको अनुभव करना है। हम आर्थिक जीवन के बारे में पिछले दिनों में सीखते आए हैं और किस तरीके से हम आर्थिक स्वतंत्रता को अनुभव करें। तो पिछले 3 पाठों में हमने देखा कैसे परमेश्वर चाहता है हम ईमानदारी से कमाएं, उदारता से दें, बुद्धिमानी से खर्च करें। आज हम देखेंगे कैसे हम सावधानी से निवेश करें। परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है इसलिए दिया है ताकि हम उसे सिर्फ रखे ही नहीं, उसे दे ही नहीं, उसे खर्च ही नहीं करे, पर उसे निवेश भी करे। मत्ती 25:29 में बाइबल कहती है, और जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। अर्थात जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा मैं कुछ दंग हो गया। मैंने कहा प्रभु ये क्या है? जिसके पास है उसको और देता है, और जिसके पास नहीं है जो उसके पास है वो भी तुझसे ले लेता है। प्रिय मित्र, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला नहीं। परंतु जिसके पास जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं करता, वो उसका निवेश नहीं करता, तो वो आर्थिक स्वतंत्रता में कैसे बढ़ेगा? तो इसलिए हमें सावधानी पूर्वक निवेश करना, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता को हम अनुभव करते हैं। और ये चौथा हिस्सा है। एक प्रश्न पूछूं, अगर कोई आपको 100 रुपए देता है एक्स्ट्रा, इसका मतलब जितना आप कमाते हैं उससे ज्यादा, आप क्या करेंगे? चले 1000 रुपए अगर देता है, या 10,000 देता है, या 10 लाख देता है, आप क्या करेंगे? अगर आपने कहा मैं उसको बुद्धिमानी से पहला तो मेरा कर्ज उतारूंगा और उसके बाद मैं उसको निवेश करूंगा, तो आपने सही कहा। अगर आपने कहा मैं उसको खर्च करूंगा, सोचूंगा कैसे कैसे खर्च करूं, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आवश्यकताएं तो पूरी हुई है। परमेश्वर ने आपको एक्स्ट्रा दिया है। तो प्रिय मित्र, परमेश्वर हमारे जीवन में आजादी हमें देने के लिए हमारे जीवन में कई बार ऐसे आशीषें लेकर के आता है। और जब आशीषें लेकर आता है, हमें बहुत बुद्धिमान होना है और सावधान होना है कि जो पैसे परमेश्वर ने हमें एक्स्ट्रा दिए हैं, जिसको हमने और भी प्राप्त किया है, जो भी लाभ हमारे जीवन में पहुंचा है, उसको हमें उसका आनंद जरूर उठाना है, परंतु बुद्धिमानी के साथ। जैसे हमने पढ़ा नीति वचन 21:20 में, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। आर्थिक स्वतंत्रता का जो अंतिम हिस्सा हम देख रहे हैं, किस तरीके से वो हिस्सा जो हमें मिला है उसको हम बहुत ही सावधानी के साथ उसको निवेश करें। तो जीवन में जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसको हम अगर देखें तो इस चित्र की तरफ ध्यान दें। ये चित्र गेहूं का एक धान संचय, और इस धान के 10 मानो हिस्से हैं, और ये 10 जो हिस्से हैं एक तरीके से हमारी कमाई है। ये जो कुछ हमने कमाया है वो है, और हमारे कमाई के एक तरीके से अगर हम उसके 10 हिस्से करें तो उसका जो उसके मुख्य हिस्से है अब वो हमारे फायदे के लिए, हमारे लाभ उठाने के लिए है। दूसरा तीमुथियुस 2:6 में बाइबल कहती है, जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहला उसे मिलना चाहिए। तो इस रेखा में हम देखते हैं कि जो पहला हिस्सा है, सबसे पहले हम तो, क्योंकि प्रभु हमारा प्रभु है, सब कुछ उसका है, हम सबसे पहले उसका हिस्सा जो बनता है वो उसको देते हैं।
जैसे कि हमने पढ़ा था नीति वचन 3:9 में, अपने संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा कर, उसकी महिमा कर, उसकी बढ़ाई कर। जो तो हमारा 10वां हिस्सा देना जो है वो परमेश्वर की बढ़ाई के लिए है। तो सर्वप्रथम, आखिर में नहीं, सर्वप्रथम हम परमेश्वर के काम को करें, परमेश्वर की महिमा के लिए दें। तो ये पहला हिस्सा है जिसको हम दशवांश कहते हैं। पर जो दूसरा हिस्सा है वो हमारे खर्च के लिए, जैसे हमने कहा बुद्धिमानी से खर्च करें। तो ये दूसरा हिस्सा जो है उसको हम बुद्धिमानी से खर्च करें, और जो हमारे पास है उसको अक्लमंदी के साथ खर्च करें। व्यर्थ खर्च ना करें, जरूरतों के ऊपर खर्च करें, आवश्यकताओं के ऊपर खर्च करें। पर जो हम खर्च करते हैं वो तो चला जाता है। जो हम देते हैं दान में, जो हम देते हैं परमेश्वर की प्रतिष्ठा के लिए, वो भी चला जाता है, हमारे पास बचा तो नहीं रहता। तो अगर हम सभी कुछ खर्च कर देंगे या सभी कुछ दे देंगे तो बचेगा तो कुछ भी नहीं, है ना। तो ये नहीं कि हमें देना नहीं है, ये नहीं कि हमें खर्च नहीं करना है, हमें खर्च करना है। और किस तरीके से खर्च करना है? कि बुद्धिमानी के साथ। और किस तरीके से देना है? हमें विश्वास योग्यता के साथ। तो पहला जो है हिस्सा देने का है, दूसरा जो हिस्सा है वो हमारे खर्च चलाने के लिए है। परंतु इसके आगे हम तीसरे हिस्से में जाते हैं, और ये जो तीसरा हिस्सा है वो हिस्सा जिसको हम जमा करते हैं या बोते हैं या इन्वेस्ट करते हैं या निवेश करते हैं। बाइबल एक उदाहरण बताती है एक मनुष्य के बारे में, एक व्यक्ति के विषय में, कि उसके पास जो कुछ था उसने जाकर उसे खर्च कर दिया, उसने उसको वेस्ट कर दिया, उसने उसको व्यर्थ कर दिया। तो परमेश्वर ने उसे कहा कि तूने इसको व्यर्थ क्यों खर्च किया। बाइबल बताती है कि जब हम ऐसे व्यर्थ खर्चे में या व्यर्थता में अपने पैसे को गंवा देते हैं तो हम अपने आप को दुर्दशा में पाते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है मत्ती 25:14 और 15, क्योंकि वह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति सौंप दी। और उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात एक एक को उसके सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तो ये उस तरीके से है जैसे प्रभु ने हमें अलग अलग लोगों को प्रभु ने अलग अलग हिस्से दिए हैं और हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया है। तो इस धन को हम कैसे बढ़ाएं? जो कुछ हमें दिया है उसको कैसे अपने जीवन में निवेश करें? तो 21-20 वचन से आगे हम देखते हैं, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। तो उसने उसका निवेश किया और 5 और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु में अधिकारी बनाऊंगा। तो उसी रीति से परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ उसने हमें दिया है उसका एक हिस्सा देने के लिए है, उसके 8 हिस्से हमारे उपयोग के लिए है, पर उसका एक हिस्सा निवेश के लिए है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि जो कुछ आप कमाते हो उसमें जरूर आप प्रभु को दें, अपने खर्चे पूरा करें, परंतु जरूर एक हिस्सा, कम से कम एक हिस्सा निवेश करे, बचाए, उसको इन्वेस्ट करे, ब्याज में रखे, किसी तरह उसको कमाए। प्रिय मित्र, जब हम किसी चीज को खर्च करते हैं
तो वो पैसा चला जाता है। अगर उस चीज़ से अगर आप गाड़ी खरीदते हैं या कुछ और खरीदते हैं तो उसकी कीमत तो बढ़ती नहीं है, कम होती चले जाएगी। पर जब आप उसको उसका निवेश करते हो तो ब्याज के साथ वो बढ़ता चला जाता है। और अगर आप ब्याज को जोड़ना शुरू करें तो आप दंग रहेंगे किस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आपके पास जो है बढ़ता चला जाएगा। ये परमेश्वर के राज्य की एक बड़ी योजना है। परंतु बाइबल बताती है कि जिसको एक तोड़ा मिला था उसने क्या किया। मत्ती के 25वें अध्याय के 18 फिर 26 और 27 में, पर जिसको एक तोड़ा मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। उसके स्वामी ने उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया या मेरे पैसे सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। तो निवेश करना परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर चाहता कि हम बुद्धिमानी के साथ, अच्छाई के साथ अच्छी जगह निवेश करें। और परमेश्वर आपको हर एक बात में अकल और समझ दे। एक बहुत अच्छा वचन है और ये वचन बाइबल में ऐसे कहता है कि भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। तो परमेश्वर एक तरीके से इस मूर्खता के भोलेपन को हमारे जीवन से निकालना चाहता है और आपको और मुझको समझ बूझकर चतुर बनाना चाहता है। ये चतुरता बुराई की चतुरता नहीं है, परंतु ये चतुरता बुद्धिमानी की है। परमेश्वर चाहता कि हम बुद्धिमानी से अपने पैसे को इस्तेमाल करें। तो अलग अलग तरीके से पैसे को आप जमा करना सीखिए। अलग अलग जगह पर आप अपने पैसों को लगाएं। निवेश करने के लिए भी आपको अकल की आवश्यकता है। प्रभु से मांगे, प्रभु मैं कैसे अपने पैसे का निवेश करूं। और जब आप ऐसा करेंगे आपके जीवन में आप आशीष प्राप्त करेंगे। बाइबल बताती है 7 वरन 8 जनों में भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। इसका मतलब अलग अलग जगह पर तू इन्वेस्ट कर, अलग अलग जगह पर तू निवेश कर, क्योंकि तू नहीं जानता कहां पर क्या होगा। इसका मतलब जब हम ऐसा करते हैं हमारे जीवन में हम आशीष प्राप्त करेंगे, आर्थिक आशीष प्राप्त करेंगे। नीति वचन 30-25 एक बहुत ही खूबसूरत वचन है। चींटियां निर्बल जाति तो है, चींटी निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपने भोजन वस्तु बटोरती है। तो प्रिय मित्र, बटोरना या जमा करना स्वार्थ के लिए नहीं, ऐश के लिए नहीं, परंतु जीवन के आवश्यकताओं के लिए, परिवार के लिए, भविष्य के लिए, खर्च के लिए, अच्छे कामों के लिए परमेश्वर की योजना है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। गलतियों 5:13, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। आर्थिक स्वतंत्रता हमारे जीवन में आवश्यक है। प्रिय मित्र, हो सकता है इन पाठों के द्वारा आपने कई बातों को सीखा होगा। प्रभु ने आपसे बातचीत किया होगा, प्रभु ने आपको कहा होगा किस तरीके से हमें आपको आर्थिक रीति से स्वतंत्रता अनुभव करना है। जीवन में ईमानदारी से कमाएं। आपको प्रभु ताकत दे ताकि आप अकल और ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ बेहतर कमाएं। आपकी कमाई में प्रभु बढ़ती दे, ये उसकी योजना है। प्रभु आपको एक उदार दिल दे ताकि आप उदारता से दे, परमेश्वर के राज के विस्तार के लिए, उसके प्रतिष्ठा के लिए, आवश्यकताओं के लिए आप देने वाले बने। बुद्धिमानी से आप खर्च करें, आपकी जरूरतें पूरी हो,
परमेश्वर की योजना है। बाइबल कहती है वो हमारी सब जरूरतें अपने आसमानी धन से पूरा करेगा। ये उसकी योजना है। उतना ही नहीं, प्रभु चाहता हम निवेश करें, इन्वेस्ट करें, सावधानी के साथ, परमेश्वर के अकल के साथ। बाइबल कहती है नीति वचन 13:22 में, भला मनुष्य अपने नाती पोतियों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। प्रिय मित्र, प्रभु नहीं चाहता कि हम लोगों के लिए कुछ भी छोड़ ना जाए। खाली हाथ तो आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, पर क्या हम दूसरों के लिए छोड़कर नहीं जाएंगे? तो परमेश्वर चाहता है कि हम निवेश करने वाले लोग बने, जिससे हम आत्मिक की चीजें नहीं पर आर्थिक चीजों में भी उन्नति करें, प्रगति करें और निवेश करके हमारे जीवन में बढ़ोतरी हो। क्योंकि जब हम बोएंगे और समझबूझकर ऐसे कार्यों में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। बाइबल कहती है नीति वचन 21:5 में, कामकाजी सोच समझ के कार्य करने वाले की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। प्रिय मित्र, प्रभु आपको, मुझको, हर एक यीशु मसीह के चेले को आर्थिक रीति से भी आजाद करे, ताकि उनके जीवन में वो बोना सीखे, उनके जीवन में वो देना सीखे, उनके जीवन में वो कमाना सीखे, उनके जीवन में वो निवेश करना सीखे और उनके जीवन में वो फल को प्राप्त करे। जब हम बोते हैं तो हम काटते भी हैं। तो देखिए, पहली बार एक ही फसल थी, उसके मानो 10 बीजें थी, 8 खाने के लिए, 1 देने के लिए, पर 1 बोने के लिए। उस 1 को बोया तो अब 10 और पैदा हो गए। अब देखिए, जीवन में संपन्नता, बहुतायत आ गई। और ये करने के लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा। ये करने के लिए आपको परमेश्वर के बुद्धिमानी के साथ, परमेश्वर के द्वारा जो दी हुई ताकत है, हिकमत है, उसके द्वारा अपने आर्थिक जीवन को ठीक करना होगा। हो सकता आज जब ये पाठ को आपने सीखा, प्रभु ने आपसे बातचीत की और आपको सिखाया कि आर्थिक जीवन में कैसे आप आज़ाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस पाठ से हमने कई चीज़ें सीखी है। हमने सीखा कैसे हम ईमानदारी से कमाएं, कैसे हम उदारता से दें, कैसे हम बुद्धिमानी से खर्च करें, और आज सीखा कैसे हम सावधानी से निवेश करें। प्रिय पिता परमेश्वर, तू चाहता है हम आर्थिक रीति में आज़ादी को महसूस करें। आज हालात कैसी भी क्यों न हो, आर्थिक परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, तू अपने हर एक चेले को स्वतंत्रता देना चाहता है, क्योंकि तूने हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाया है। प्रेमी पिता परमेश्वर, होने दे आर्थिक जीवन में भी हम में से हर एक तेरे चेले बने और आर्थिक स्वतंत्रता को अनुभव करे। यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन।